किस वर्ष भारत सरकार के अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो 1937 में 1 अक्टूबर 1937 को की गई। निम्न राज्यों में से किस राज्य का भारत में जूट उत्पादन का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? तो पश्चिम बंगाल का है। भारतीय संविधान के वाक्यांश कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा से ली गई है। तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा जापान के संविधान से ली गई। वर्षा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो रेंज गेज का प्रयोग किया जाता है, जिसमें वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर एक फनल के साथ मापने वाला सिलेंडर होता है। पाइनोमीटर जो होता है वो सौर किरण को नापा जाता है। सौर किरणों को नापा जाता है, सौर किरणों को। और एनेमोमीटर नापा जाता है पृथ्वी पर चलने वाली वायु को। पृथ्वी पर चलने वाली वायु वायु किसके आवर्त नियम के संशोधित कर आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में परमाणु क्रमांक का अपनाया गया है? तो अपनाया गया है दिमित्री मेंडलीव को अभ्यारण्यों के अंदर मानव चरने की अनुमति, जो पशुधन के लिए संक्रामक रोगों को विरुद्ध टीकाकरण के तहत अधिनिर्दिष्ट है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 33A के तहत 33 के अंतर्गत निम्न में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था? तो सीलोन कहा जाता था श्रीलंका को। निम्नलिखित में से कौन सी विषाणु से स्वाइन फ्लू होता है? तो H1N1 से होता है। गैस्ट्रोनीमिस मांसपेशियां मानव शरीर के किस भाग में स्थित है? तो ये है निचली टांग में। 1912 के महाद्वीपीय विस्थापना सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा है? तो 1912 के महाद्वीपीय विस्थापना सिद्धांत का प्रस्ताव रखा है वैगनर ने, अल्फ्रेड वैगनर ने। महाद्वीपीय विस्थापना सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था अल्फ्रेड वैगनर ने। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने मानव और जैव मंडल कार्यक्रम मैन एंड द बायोस्फीयर का शुभारंभ किया? यूनेस्को ने किया। मुंडा भाषा समूह से संबंधित है। तो मुंडा भाषा समूह संबंधित है ऑस्ट्रो एशियाई से। इस्लाम का पालन करने वाले लोगों द्वारा कितने आस्था का स्तंभ स्वीकार किया? तो स्वीकार किया गया 5। निम्नलिखित में से कौन सा संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का हद के संदर्भ में सही है? संसद पूरे भारत के या इसके लिए किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकता है, सही है। संसद के नियम भारतीय नागरिकों और दुनिया के किसी भी हिस्से में उसकी संपत्ति पर लागू होते हैं, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हैं। भारतीय स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय की है। भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय की है। जो शासक उस समय संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है स्कंदगुप्त से। भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल से संबंधित है। समय इसकी है जो कि शासक स्कंदगुप्त था। भीतरी स्तंभ शिलालेख शासनकाल समय स्कंदगुप्त से। भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन आयोजित करता है? तो आयोजित करता है भारत निर्वाचन आयोग। अल्बुकर्क ने गोवा को अल्बुकर्क अल्बुकर्क ने गोवा से अधिग्रहित किया था। तो वो क्या किया था अधिकृत? बीजापुर के सुल्तान अल्बुबुर्क ने गोवा को बीजापुर के सुल्तान से अधिकृत किया था। अल्बू अल्बुकर्क ने गोवा को बीजापुर के सुल्तान से अधिकृत किया था, जो कि वर्ष 1510 में गोवा को विजय कराया। ठीक है। अपील के उच्चतम न्यायालय के रूप में किस संगठन को भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? अपील के उच्चतम न्यायालय के रूप में किस संगठन को भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो प्रतिस्थापित किया ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल द्वारा। ब्रिटिश
अपील के उच्चतम न्यायालय के रूप में ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल को भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। हम्पी हम्पी को किस वर्ष में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया? 1986 को। हम्पी को वर्ष 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी क्या थी? विजयनगर की साम्राज्य की राजधानी थी। आपसे प्रश्न पूछेगा विजयनगर की राजधानी क्या थी? हम्पी थी। भारत में कितने बार वित्तीय आपातकाल घोषित किए गए हैं? तो भारत में अभी तक शून्य। भारत में वित्तीय आपातकाल आज तक नहीं लगाया गया है। वित्तीय आपात की उद्घोषणा संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति द्वारा तब की जाती है जब उसे विश्वास हो जाते हैं कि इस स्थिति में विद्यमान है ऐसी स्थिति विद्यमान है जिसके कारण भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है। ठीक है। गैर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा प्रदान गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली किस प्रकार की एटीएम सेवाओं में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जाती है? तो वो अनुमति दी जाती है सफ़ेद लेवल एटीएम। ठीक है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली किस प्रकार की एटीएम सेवाओं में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जाती है? तो सफ़ेद लेवल एटीएम को बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली एटीएम सेवाओं में से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जाती है। इन्हें एटीएम की तरह ही सारी सहूलियतें होती हैं, लेकिन इन पर किसी बैंक का लेबल नहीं होता है। भारत की जनसंख्या इतिहास में किस दशकों को जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है? तो वो कहा जाता है 1951 से और 1981। भारत जनसंख्या से इतिहास में 1951 और 1981 के दशकों को भारत के में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। तेईस तेईस का इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1887 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 23 सितंबर 1887 ईस्वी में हुई थी, जो कि भारत के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। ठीक है। किस अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज को सभी मानव जाति के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा जाता है मानवाधिकारों का सार्वभौमिक भौम घोषणा पत्र। निम्नलिखित में से किस संगठन ने सामान्य डेटा संरक्षण विनिमय का मसौदा तैयार किया? निम्नलिखित में से किस संगठन ने सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन का मसौदा तैयार किया? तो वो तैयार किया यूरोपीय संघ ने। किस संवैधानिक संस्था को भारत में राजकोषीय संघवाद का संतुलन चक्र बैलेंसिंग व्हील माना जाता है? तो माना जाता है वित्त आयोग को। भारत के राष्ट्रपति ने बीजी खेर की अध्यक्षता में एक राजभाषा आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की थी? तो राजभाषा आयोग की नियुक्ति बीजी खेर की अध्यक्षता में की गई थी 1955 में। 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने हिंदी को प्रमुख राजभाषा और अंग्रेजी को केंद्रीय राजभाषा के रूप में बनाए जा रखने की सिफारिश की थी। किसने की थी? बीजी खेर ने की थी। जल संरक्षण एवं प्रबंधन का प्रथम संसदीय मंच कब गठित किया गया? जल संरक्षण और एवं प्रबंधन का तो किया गया 2005 में। इनमें से इनमें से किस वस्तु पर भारत में वस्तु और सेवा कर जीएसटी के तहत टैक्स लिया जाता है? सोने के आभूषण पर जीएसटी के तहत टैक्स लिया जाता है, जबकि कुछ वस्तुओं पर जीएसटी से बाहर रखी गई हैं। सीएनजी, शराब, पेट्रोल।
एक कंप्यूटर में फाइल, फोल्डर आदि के चित्रात्मक निरूपण को आइकॉन कहा जाता है। बहोसी लाख बहोसी पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश। लाख बहोसी पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में स्थित है। बहोसी पक्षी अभयारण्य। उत्तर प्रदेश के अन्य पक्षी अभयारण्य समसपुर पक्षी अभयारण्य, ओखला पक्षी अभयारण्य और पटना पक्षी अभयारण्य। निम्नलिखित में से किस समिति की स्थापना वर्ष 1998 में की गई थी? तो पुलिस सुधार पर रिबेरो समिति का गठन 1998 में किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने सरकार को आयोग की सिफारिश की समीक्षा करने के लिए समिति गठन करने का निर्देश दिया था। इस प्रकार रूबेरो समिति का गठन किया गया था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण लोगों को उनकी आजीविका में सुधार करने में मदद करने के लिए यात्रा के भत्ते के बिना उनके निवास के उसके निवास के 5 किलोमीटर के दायरे के भीतर 100 दिन की गारंटी मजदूरी रोजगार प्रदान किया गया था। 5 किलोमीटर के दायरे के अंतर्गत सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को कहा जाता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अनाज, फूलों और पौधों को उगाने से लेकर उनके व्यापार तक की अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अपने आप में संतुलित भोजन और किशोरों के लिए एक अच्छा माना जाता है? तो माना जाता है दूध। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 36 पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 36 के तहत परंतुक में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। 11 अप्रैल का दिन किस रूप में मनाया जाता है? तो 11 अप्रैल का दिन राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 अप्रैल का दिन किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय पालतू दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 अप्रैल भारतीय सशस्त्र बल झंडा दिवस। 7 दिसंबर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो ये मनाया जाता है 9 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस 10 दिसंबर। फरवरी 2025 में राष्ट्रपति भवन में शादी करने वाली ये पहली महिला सीआरपीएफ अधिकारी पूनम गुप्ता किस राज्य से हैं? तो किस राज्य से हैं? वो है मध्य प्रदेश से। 15 जनवरी 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी 2025 को भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ पर 2 नौसैनिक जहाज और एक पनडुब्बी राष्ट्र को समर्पित किया? तो कहाँ समर्पित किया? मुंबई। हाल ही में भारत सरकार ने छोटे किसानों को सशक्त बनाने के लिए कितना किसान उत्पादन संगठन हाल ही में भारत सरकार ने छोटे किसानों को सशक्त बनाने के लिए कितना किसान उत्पादक संगठन एफपीओ लॉन्च किया था? तो लॉन्च किया था 10,000। सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों को सशक्त बनाने के लिए 10,000 किसान उत्पादक संगठन एफपीओ लॉन्च किया। यह छोटे और सीमांत किसानों को उनकी सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति को मजबूत करके उनके बाजार पहुंच में सुधार करके उन्हें सशक्त बनाना था।